तमाम ही दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम अनजान लड़की का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो दिन तक आमिल को रानीपुर लाया गया। इस दौरान उज़्मा की भी निगरानी की गई। आमिल को कस्बे में लाते ही सबसे पहले उज़्मा से मिलवाया, जो रस्सी से बंधी थी, मगर वो आराम से सो रही थी। आमिल ने उसके सर पे हाथ फेरा तो एकदम उज़्मा ने आंखें खोल दी। वो आमिल को डर भरी नजरों से देख रही थी। आमिल कुछ देर बाद वहाँ बैठे रहे और फिर कस्बे के बड़े बुजुर्ग लोगों ने एक तरफ ले गए। उनको बताया कि ये अपने होश में नहीं, इस पे किसी तरह का तिलिस्म किया गया है। फिर लोगों ने आमिल को उस लड़की का बताया जो उस रात उज़्मा के साथ थी और सुबह वहाँ उसका नामो निशान भी ना था। आमिल ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपना हिसाब वगैरह करके कुछ मालूम कर सकूं। खैर, आमिल को चौधरी की बैठक में ठहराया गया। ये दिन तो ऐसे ही गुजर चुका था क्योंकि आमिल रात को अकेले रहने का बोले थे, तो चौधरी की बैठक में आमिल के सिवा कोई ना था। शाम को जल्दी खाना खाकर आमिल आराम करने लगे ताकि आधी रात को वो अपना हिसाब शुरू कर सके। अभी उनको सोए कुछ ही देर हुई थी, किसी ने झंझोर से आमिर की आंख खुल गई, मगर वो ये देखकर उछल पड़े। उनकी चारपाई के पास घुटनों के बल बैठी उनकी बीवी थी। अपनी दोनों बाजू चारपाई के ऊपर टेक कर आमिल को देख रही थी। अभी आमिल हैरानगी के आलम में ही थे। उसकी बीवी ने सांसों की आवाज में बहुत ही आहिस्ता से बोली, इंसानियत की मदद के जुनून में भागते चले आए हो। ये कहकर वो एक अजीब सी अंदाज में मुस्कुराई। आमिल समझ चुका था ये उसकी बीवी नहीं, कोई और चीज उसकी बीवी के रूप में है। अब आमिल संभल के बैठा और बोला, अच्छा हुआ तुम खुद ही। आमिल की बात काट के बेरूपिया लड़की बोली, आओ आमिल बाबा। लड़की जरा सांस लेकर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, ये कस्बे वाले तुम्हारे इल्म को नहीं जानते, मगर तुम तो अच्छे से जानते हो ना। आमिल ने लड़की की तरफ खुश गले के साथ सांस लेते हुए कहा और फिक्रमंद अंदाज में बोला, मेरी बीवी से तुम कब मिली? आमिल जानता था कोई भी माराई मखलूक बिना किसी इंसान को छुए उसका रूप नहीं धार सकती। बेरूपिया लड़की शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, फजूल बातों को छोड़ के काम की बात करें क्या? आमिल की बीवी की शक्ल वाली लड़की झट से उठी और कमरे का जायजा लेते हुए आमिल से बोली, मैं अपने मिशन पे हूँ, वरना तुम्हारी गर्दन काट के अब तक तुम्हारा किस्सा खत्म कर चुकी होती। मेरा मिशन कुछ ऐसा है, मैं किसी और का खून नहीं कर सकती, वरना जो मेरे रास्ते में आता है उसे तो। लड़की ने हाथ से इशारा किया जैसे गर्दन पकड़कर मरोड़ रही हो। फिर आमिल की तरफ उंगली का इशारा करके बोली, तुम जानते हो मेरा मुकाबला तुम फिर भी नहीं कर सकते, सो रास्ते का पत्थर बनने से अच्छा है तुम यहाँ से भाग जाओ। आमिल अपनी जगह से उठा, ठंडी सांस भर के बोला, तुम बेगुनाहों का खून बहा रही हो, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से से बोली, तो मतलब तुम ऐसे मानोगे नहीं? मैं जो करना नहीं चाहती वो मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो। इतना कहकर लड़की बर्क रफ्तारी से कमरे से निकल गई और आमिर मोमबत्तियां जलाकर हसार बनाकर अपने हिसाब में लग गया। कस्बे से बाहर साइड पे चंद घर थे जो अलग थलग थे। बाकी कस्बे से वहाँ एक लड़का फारूक नाम का रहता था। वो अपनी जमीनों को पानी लगाकर घर लौट रहा था। चांद की मध्यम रोशनी में उसने देखा सामने से कोई औरत आ रही थी। फारूक उसे देखकर रुक गया। अभी रात के 10 बज रहे थे और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही? इतने में फारूक के करीब पहुंच चुकी थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी जुल्फें हवा से लहरा रही थी। चांद की चांदनी में भी उसकी रंगत दूध जैसी सफेद लग रही थी। बड़ी बड़ी चमकदार आंखें। फारूक उसके दिलकश हुस्न में खो गया। उस खूबसूरत लड़की ने फारूक की आंखों के सामने चुटकी बजा के उसे वापस होश में लाई। अपनी तरन्नम जैसी मीठी आवाज में बोली, मिस्टर कहाँ खो गए हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। फारूक ने खुश होते हुए मगर बेयकीनी से कहा, क्या कहा? मेरे लिए? जी मोहतरमा, कैसे आना हुआ? उस प्यारी लड़की ने प्यार भरे लहजे में कहा, मेरा नाम चांदनी है और मुझे यहाँ तुम्हारा प्यार खींच लाया। ये सुनकर फारूक को अपने कानों पे यकीन ही ना आया। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, मगर सब कुछ हकीकत था। फारूक भी उसके हुस्न के गीत गाने लगा। दोशीजा ने अपना बाजू फारूक के बाजू में अड़ाया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों चलने लगे, साथ साथ मोहब्बत भरी बातें करने लगे। ये सब कुछ फारूक को किसी सुहाने सपने जैसा लग रहा था। वो तो अपनी नई महबूबा का दीवाना हो चुका था। इस तरह काफी देर गुजर गई। फारूक को वक्त गुजरने का पता भी ना चला। रात के 3 बज चुके थे। उस लड़की ने फारूक से मीठी जबान से कहा, बाबू, एक बाबा मुझे तंग करता है, माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती। क्या तुम नहीं चाहते वो मेरे रास्ते से चला जाए और हमेशा के लिए किसी दूर दराज इलाके में चला जाए? ये सुनकर फारूक को गुस्सा आ गया। उसने जोश से कहा, तुम्हें कोई तंग नहीं करे, मैं उसकी जिंदगी से उसे छुटकारा दे दूं। क्यों ना चाहूंगा वो तुम्हारे रास्ते से चला जाए। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपने कपड़ों के नीचे से एक किताब निकाली और फारूक को दी। बोली, मेरी जान, आप इस किताब को खोल कर कहो मेरे रास्ते से आमिल बाबा हमेशा के लिए कहीं गुमनाम चला जाए। फारूक जो चांदनी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था, झट से ये सब बोल दिया।
जो दोशीज़ा ने उसे कहा किताब से काला धुआं निकलकर फारूक के मुंह से लगा, जो चांद की मध्यम रोशनी में उसे दिखाई ना दिया। दोशीज़ा ने किताब वापस ली और फारूक से बोली, अब आप घर जाओ, रात काफ़ी हो गई है, मैं भी चलती हूँ, वरना मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। फारूक ने उसे दोबारा मिलने का पूछा, मगर दोशीज़ा बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी चलती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। फारूक भी घर की तरफ चल पड़ा। इधर कस्बे वाले लोग जब चौधरी की बैठक में गए तो वहाँ कोई आमिल नहीं था। कमरे में बुझी हुई मोमबत्तियां बिखरी पड़ी थी और कागज के फटे हुए टुकड़े भी थे। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पास करते हैं। अगली किस्त हम अगले पार्ट में अपलोड कर देंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया।